प्लांट ब्रीडिंग का नेक्स्ट लेक्चर है जेनेटिक बेसिस एंड मेथड्स ऑफ ब्रीडिंग इन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स। जो परपरागित फसलें हैं उनमें कौन कौन सी प्रजनन विधियों का उपयोग किया जाता है वो हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे, और इसका जेनेटिक बेसिस यानी आनुवंशिक आधार क्या है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसका आनुवंशिक आधार या जेनेटिक बेसिस क्या है। ठीक है, तो हमें पता है कि अगर किसी प्लांट पॉपुलेशन के अंदर, पादप समष्टि के अंदर बार बार परपरागन हो, है ना, बार बार क्या हो, क्रॉस पॉलिनेशन हो, जनरेशन बाय जनरेशन या पीढ़ी दर पीढ़ी, तो उससे होगा क्या, जो हेट्रोजाइगोसिटी है या विषम युग्मनजता है वो लगातार बढ़ती जाती है। ठीक है, और जो समयुग्मनजता है या होमोजाइगोसिटी है वो लगातार कम होती जाती है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो हेट्रोजाइगोसिटी है या विषम युग्मनजता है वो परपरागण के समानुपाती होती है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, जबकि जो होमोजाइगोसिटी है या समयुग्मनजता है ये परपरागण या क्रॉस पॉलिनेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है या व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, तो ये संबंध जो है वो आपको पता होना चाहिए, यही इसका आनुवंशिक आधार है। ठीक है, अब विषम युग्मनजता या हेट्रोजाइगोसिटी होती क्या है ये आपको पता होना चाहिए। तो कोई भी प्लांट पॉपुलेशन है या पादप समष्टि है उसमें विषम युग्मनज अवस्था में उपस्थित जीनों की जो प्रतिशत आवृत्ति है, ठीक है, हेट्रोजाइगस स्टेज के अंदर जो जीन्स प्रेजेंट हैं उसकी जो परसेंट फ्रीक्वेंसी है वो क्या कहलाती है, हेट्रोजाइगोसिटी या विषम युग्मनजता कहलाती है। ठीक है, अगर नॉर्मली अपने बात करें, ठीक है, होमोजाइगस हेट्रोजाइगस ये आपको पता होगा, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, कैपिटल टी, तो ये क्या है, होमोजाइगस है। कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों साथ साथ आ गए तो हेट्रोजाइगस है। उसी तरह से स्मॉल टी ये दोनों साथ आ गए तो होमोजाइगस जाइगोसिटी है। ठीक है, तो इस तरह से जितने भी जीन्स उपस्थित हैं वो विषम युग्मनज अवस्था के अंदर या हेट्रोजाइगस कंडीशन के अंदर अगर उपस्थित हैं और उनकी कितने परसेंट या कितने प्रतिशत आवृत्ति है या फ्रीक्वेंसी है वो क्या कहलाती है, उसकी हेट्रोजाइगोसिटी या विषम युग्मनजता कहलाती है उस प्लांट पॉपुलेशन या पादप समष्टि की। ठीक है, अब ये जो हेट्रोजाइगोसिटी है या विषम युग्मनजता है इसका क्रॉसिंग ओवर के साथ या जीन विनिमय के साथ कैसा संबंध होता है, तो ये होता है समानुपाती। ठीक है, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब क्या हुआ भाई, जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर की आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी जितनी अधिक होगी उतनी ही विषम युग्मनजता या हेट्रोजाइगोसिटी बढ़ेगी। ठीक है, तो क्रॉसिंग ओवर जितना ज़्यादा, हेट्रोजाइगोसिटी उतनी अधिक। ठीक है, तो इसका मतलब ये है। उसके बाद हेट्रोजाइगोसिटी या विषम युग्मनजता का लिंकेज के साथ या सहलगनता के साथ कैसा संबंध होता है, तो ये होता है व्युत्क्रमानुपाती यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब ये है कि अगर लिंकेज अधिक है, ठीक है, सहलगनता अगर अधिक है जीनों के अंदर तो विषम युग्मनजता कम होगी। ठीक है, हेट्रोजाइगोसिटी क्या होगी, कम होगी, लेस होगी। ठीक है, तो ये संबंध होता है व्युत्क्रमानुपाती या इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। ठीक है, चलिए, तो ये तो हमने देखा अभी जेनेटिक बेसिस या आनुवंशिक आधार। अब अपने देखते हैं कौन कौन सी प्रजनन विधियों का या ब्रीडिंग मेथड्स का उपयोग किया जाता है क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स के अंदर या परपरागित फसलों के अंदर। तो इसके अंदर 3 मुख्य विधियां हैं जिनके नाम आपको ध्यान में रखने हैं, इनको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे भी। सबसे पहला है समूह वरण, या इसको क्या बोल देते हैं, मास सिलेक्शन। तो क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स में 3 तरह की ब्रीडिंग मेथड्स या प्रजनन विधियों का उपयोग किया जाता है। सबसे पहली है समूह वरण, या इसको बोल देते हैं मास सिलेक्शन। दूसरी है भुट्टे से पंक्ति विधि, या इसको बोल देते हैं ईयर टू रो मेथड। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट है आवर्ती वर्ण, या इसको बोल देते हैं रिकरेंट सिलेक्शन, है ना। रिकरेंट सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं। ये आगे 4 टाइप की है या 4 प्रकार हैं इसके आगे, वो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मास सिलेक्शन या समूह वर्ण क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं अभी, एक जेनेटिकली डाइवर्स प्लांट पॉपुलेशन लेते हैं, ठीक है, आनुवंशिक रूप से
विविध या विविधतापूर्ण हम लोग क्या लेते हैं, पादप समष्टि लेते हैं, और उसमें से हम लोग क्या करते हैं, वर्ण करते हैं, ठीक है, या सिलेक्शन करते हैं। सिलेक्शन किसका करना है हमें, सुपीरियर प्लांट्स का या उत्कृष्ट पौधों का। और ये उत्कृष्ट पौधे कैसे होने चाहिए भी, आइडेंटिकल होने चाहिए, यानी कि एक समान होने चाहिए, ठीक है। तो इन पौधों का हमने क्या कर लिया, वर्ण कर लिया या सिलेक्शन कर लिया। सिलेक्शन करने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे भी, इन सिलेक्टेड प्लांट से या इन वरित पौधों से हम लोग क्या करेंगे, बीजों को एकत्रित कर लेंगे, ठीक है। बीजों को क्या कर लेंगे, कलेक्ट कर लेंगे, एकत्रित कर लेंगे, और फिर इन बीजों को हम लोग एक साथ समूह में, है ना, या मास के रूप में हम लोग क्या कर लेंगे, इनको मिक्स कर लेंगे या मिश्रित कर लेंगे, ठीक है। और इस प्रकार की जो विधि है या मेथड है वो क्या कहलाती है, समूह वर्ण या मास सिलेक्शन, ठीक है। तो इसमें बेसिक कंसेप्ट जो है वो आपको समझनी है। इसके अलावा ये जो है सबसे पुरानी विधि है, इट इज द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ ब्रीडिंग इन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स, ठीक है। जो परपरागित फसलें हैं उनमें सबसे पुरानी विधि जो है प्रजनन की, वो कौन सी है भी, मास सिलेक्शन या समूह वर्ण है, ठीक है। चलिए, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं भी, जो सुपीरियर प्लांट्स होते हैं, यानी सुपीरियर प्लांट्स कौन से होंगे भी, जिनके अंदर जो लक्षण हैं या ट्रेट्स हैं या करेक्टर्स हैं वो कैसे होंगे, गुड एंड डिजायरेबल होंगे, यानी अच्छे व वांछनीय लक्षण प्ररूप वाले जो पौधे होते हैं, ठीक है। उनसे हम लोग बीजों को एकत्रित करते हैं, लेकिन किस प्रकार से करते हैं, मुक्त परागण द्वारा, है ना, या इसको बोल देते हैं ओपन पॉलिनेशन। तो ओपन पॉलिनेशन या मुक्त परागण होने देते हैं, और मुक्त परागण से फिर आगे क्या होगा, निषेचन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, और फर्टिलाइजेशन से क्या बनेगा, फिर आगे चलकर फ्रूट बनेगा, और फ्रूट के अंदर बीज या सीड्स का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। और फिर इन बीजों को हम लोग क्या कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं या एकत्रित कर लेते हैं, ठीक है। और फिर इन्हें एक साथ हम लोग क्या कर लेते हैं, मिश्रित कर लेते हैं या मिक्सअप कर लेते हैं, ठीक है। और फिर इन बीजों से हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट जनरेशन उगाते हैं या अगली पीढ़ी जो है वो उगाई जाती है, ठीक है। तो ये इसकी बेसिक कंसेप्ट है या इसका आधार है इस प्रजनन विधि का। इसको हम लोग एक डायग्राम से समझते हैं। ये जो डायग्राम है ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है, इसको एग्जाम के अंदर आपको नहीं बनाना है। एग्जाम में सिर्फ आप जनरलाइज्ड आउटलाइन या व्यापीकृत रूपरेखा ही बनाओगे, ठीक है। तो इसमें आप लोग समझो ध्यान से, इसमें आपको 6 प्लांट्स दिख रहे होंगे, है ना। मैंने हाइट के आधार पर या ऊंचाई के आधार पर, पादप ऊंचाई के आधार पर इनको डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया है या विभाजित किया है। तो इसमें से हमें वर्ण करना है, तो वर्ण या सिलेक्शन किसका करेंगे, सुपीरियर प्लांट्स का या उत्कृष्ट पौधों का। तो यहाँ पे देख सकते हो प्लांट नंबर 1, 3, 5 एंड 6, ठीक है, 1, 3, 5 और 6, ये 4 पौधे ऐसे हैं जो सुपीरियर कैरेक्टर्स या उत्कृष्ट लक्षण प्रदर्शित कर रहे हैं। किस आधार पर, ऊंचाई के आधार पर या प्लांट हाइट के आधार पर। तो हम लोग क्या करेंगे, इन पौधों का वर्ण या सिलेक्शन कर लेंगे। और बाकी कौन कौन से प्लांट्स बच गए भी, 2 नंबर एंड 4 नंबर। तो 2 नंबर व 4 नंबर जो पौधे हैं इनको हम लोग डिस्कार्ड कर देंगे या इनको छोड़ देंगे। तो इनमें से हमें 1, 3, 5 और 6 इन पौधों का हमें वर्ण करना है। तो इस तरह से हमने इनका वर्ण कर लिया या सिलेक्शन कर लिया। सिलेक्शन करने के बाद फिर हम इनमें क्या होने देते हैं, मुक्त परागण या ओपन पॉलिनेशन होने देते हैं। ओपन पॉलिनेशन होने से इनमें क्या होगा, बीजों का निर्माण होगा, और फिर इन बीजों को अलग अलग पौधे से हम लोग एकत्रित कर लेते हैं। तो हमारे पास बीज ढेर या सीड लॉट हमें प्राप्त होते हैं। अब इन सभी सीड लॉट्स को या बीज ढेरों को हम लोग क्या कर लेते हैं, मिश्रित कर लेते हैं एक साथ समूह के अंदर या मास के अंदर, ठीक है। और क्या बनाते हैं, एक लार्ज सीड लॉट या बड़ा बीज ढेर बनाते हैं, ठीक है। और फिर इन्हीं बीजों से हम लोग क्या उगाते हैं, अगली पीढ़ी या नेक्स्ट जनरेशन जो है वो ग्रो करवाते हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी बेसिक कंसेप्ट है किसकी, मास सिलेक्शन या समूह वर्ण की, ठीक है। चलिए अब इसका हम लोग देखते हैं जनरलाइज्ड आउटलाइन या व्यापीकृत रूपरेखा। ये जो डायग्राम्स आपको दिख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ये आपको मेन एग्जाम के अंदर बनाने होंगे अगर मास सिलेक्शन के ऊपर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो, ठीक है। तो जनरलाइज्ड आउटलाइन या व्यापीकृत रूपरेखा कैसे बनाते हैं ये मैंने पिछली वीडियोस के अंदर आपको बता दिया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अब दोबारा से इसको थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। फिर भी एक बड़ा बॉक्स आपको शो करना है, तो बॉक्स किसको शो करता है अभी, फील्ड को शो करता है, ठीक है। आपका मान लीजिए 5 बीघे का, है ना, या हम कह सकते हैं 1 हेक्टेयर का, 4 बीघे का
एक प्लॉट है तो उसको हम लोग क्या मान सकते हैं, एक फील्ड या खेत मान सकते हैं, तो इसको हम लोग एक बॉक्स की तरह प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, इसके अंदर हमें प्लांट्स को शो करना है या पौधों को प्रदर्शित करना है, तो हम लोग सर्कल्स के द्वारा या वृत्तों के द्वारा हम लोग इनको प्लांट्स को शो करेंगे इस फील्ड के अंदर। ठीक है, तो हमें पहले वर्ष क्या करना है या प्रथम वर्ष हमें क्या करना है, फर्स्ट ईयर हमें क्या करना है, ये जो विविधतापूर्ण समष्टि है ना, ये जो जेनेटिकली डाइवर्स प्लांट पॉपुलेशन है, इसमें से हमें पौधों का वर्णन करना है। कौन से पौधों का, उत्कृष्ट पौधों का, सुपीरियर प्लांट्स का सिलेक्शन करना है। कितने प्लांट्स हमें लेने हैं, 200 से 500 है ना, 200 to 500 सुपीरियर प्लांट्स को हमें सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद फिर इनमें क्या होने देना है, मुक्त परागण या ओपन पॉलिनेशन होने देना है। और फिर जो सिलेक्टेड प्लांट्स थे उनसे हमें बीजों को या सीड्स को क्या कर लेना है, एकत्रित या कलेक्ट कर लेना है, और फिर उनको एक साथ हमें क्या कर देना है, मिश्रित कर देना है। ठीक है, उनको मिक्सअप कर दिया। तो ये हमारी पहले वर्ष की जो क्रियाएं हैं या फर्स्ट ईयर की जो क्रियाएं हैं वो कंप्लीट हो गई। उसके बाद फिर दूसरे वर्ष जब सीजन आएगा, है ना, क्योंकि ये सीजनल होती हैं, ये जो क्रॉप्स हैं, जितनी भी क्रॉप्स हम लोग पढ़ते हैं, या तो खरीफ क्रॉप हो सकती है या रबी क्रॉप्स हो सकती है। ठीक है, तो वो एक पर्टिकुलर सीजन के अंदर ही ग्रो करवाएंगी। तो सेकंड ईयर का मतलब यहाँ पे सेकंड सीजन है। ठीक है, तो सेकंड सीजन में हम लोग क्या करेंगे भी, ये जो मिश्रित बीज थे या जो मिक्स्ड सीड्स थे, इनको हम लोग ग्रो करवाएंगे एक अदर फील्ड के अंदर। ठीक है, एक अन्य फील्ड के अंदर हम लोग इसको ग्रो करवाएंगे। तो इसके अंदर प्लांट्स को हम लोग सर्कल्स के द्वारा शो करेंगे। ठीक है, और ये जो पॉपुलेशन होगी, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, इम्प्रूव्ड प्लांट पॉपुलेशन, या इसको बोलेंगे सुधरी हुई पादप समष्टि। ठीक है, अब इसके ये जितने भी प्लांट्स हैं, इन सभी पौधों के बीजों को एकत्रित कर लेते हैं या कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारी रहती है दूसरे वर्ष की क्रिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अभी टेस्ट करना है। तो हम लोग तीसरे वर्ष या तीसरे सीजन में चले जाएंगे। तो थर्ड ईयर हमें क्या करना है, दो तरह के टेस्ट मैंने आपको बताए थे। एक तो होता है प्रारंभिक उपज परीक्षण या इनिशियल यील्ड ट्रायल्स, और दूसरा होता है कोऑर्डिनेटेड यील्ड ट्रायल्स या समन्वित उपज परीक्षण। तो अगर ये जो प्लांट पॉपुलेशन है, ये वाली जो प्लांट पॉपुलेशन है ना, या पादप समष्टि है, अगर ये इन दोनों टेस्ट्स को या इन दोनों परीक्षणों को पास कर जाती है, तो हम लोग नई वैरायटी के रूप में या नई किस्म के रूप में मार्केट के अंदर बीज को या सीड को रिलीज कर सकते हैं या विमोचित कर सकते हैं। ठीक है, तो थर्ड ईयर या तीसरे वर्ष हमें क्या करना है, प्रारंभिक उपज परीक्षण करना है। ठीक है, इनिशियल यील्ड ट्रायल करना है। ठीक है, तो इनिशियल यील्ड ट्रायल अलग अलग प्लॉट्स के अंदर किया जाता है। तो यहाँ पे 4 प्लॉट्स आपको दिख रहे होंगे। प्रारंभिक उपज परीक्षण अगर ये पास कर जाती है, तो फिर हम लोग इसका क्या करते हैं, समन्वित उपज परीक्षण करते हैं या कोऑर्डिनेटेड यील्ड ट्रायल करते हैं। और ये ट्रायल्स जो हैं वो कितने टाइम के लिए किए जाते हैं, 3 वर्षों के लिए किए जाते हैं, लगातार 3 वर्षों के लिए। तो 4th, 5th एंड 6th, तो 3 वर्षों तक अलग अलग प्लॉट्स के अंदर हम लोग क्या करते हैं, समन्वित उपज परीक्षण या कोऑर्डिनेटेड यील्ड ट्रायल्स करते हैं। अगर जो प्लांट पॉपुलेशन है या पादप समष्टि है, उसके जो बीज हैं, अगर इन परीक्षण में, इस परीक्षण के अंदर पास हो जाते हैं, इस टेस्ट में पास हो जाते हैं, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, इसको मार्केट के अंदर रिलीज कर देते हैं, है ना, बाजार में इसका विमोचन कर देते हैं। और फिर इसका क्या किया जाता है, बीजों का गुणन किया जाता है, मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। एक बड़े प्लॉट के अंदर इन बीजों को उगाकर, 7th ईयर की क्रिया है, 7वें वर्ष, बड़े प्लॉट में बीजों को उगाकर हम लोग क्या करते हैं, बीजों का गुणन करते हैं। ठीक है, तो बहुत बड़ी मात्रा में हमें बीज जो है वो प्राप्त होते हैं, और फिर इन बीजों की पैकिंग करके और फिर फार्मर्स के अंदर या किसानों में इसका वितरण कर दिया जाता है या इसका डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये है भी इसकी जनरलाइज्ड आउटलाइन या व्यापीकृत रूपरेखा। ठीक है, यही डायग्राम जो है आप लोग मेन एग्जाम के अंदर बनाओगे अगर आपको क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स के अंदर मास सिलेक्शन विधि के ऊपर क्वेश्चन आता है तो। चलिए, उसके बाद दूसरी जो मेथड है या दूसरी जो विधि है प्रजनन विधि, वो है भुट्टे से पंक्ति विधि, या इसको बोल देते हैं ईयर टू रो मेथड। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि इस विधि को किसने विकसित किया था। तो एक वैज्ञानिक का नाम आपको ध्यान में रखना है, हॉपकिंस। ठीक है, हॉपकिंस ने 1908 के अंदर, ठीक है, 1908 में भुट्टे से पंक्ति विधि या ईयर टू रो मेथड को विकसित किया था। इस विधि का उपयोग जो है सबसे ज़्यादा
कौन सी फसल में किया जाता है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है मक्के में या मेज क्रॉप के अंदर इस मेथड का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब इस मेथड के अंदर हम लोग करते क्या हैं, हम लोग इसको किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है अभी, एक विविधतापूर्ण समष्टि लेनी है या एक जेनेटिकली डाइवर्स प्लांट पॉपुलेशन लेनी है, और उस प्लांट पॉपुलेशन में से हमें क्या करना है, वर्ण करना है या सिलेक्शन करना है। और सिलेक्शन हम लोग हमेशा किसका करते हैं, उत्कृष्ट पौधों का या सुपीरियर प्लांट्स का सिलेक्शन करते हैं। ठीक है, सिलेक्शन करने के बाद फिर इनके हम लोग बीजों को हम लोग क्या कर लेते हैं, एकत्रित कर लेते हैं। ठीक है, इनके सीड्स को कलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन इनके सीड्स को अब हमें अलग अलग एकत्रित करना है। ठीक है, मास सिलेक्शन में तो हम लोग क्या करते थे, बीजों को मिश्रित कर देते थे, जबकि यहाँ पे इन सीड्स को या बीजों को हमें सेपरेट रखना है या अलग अलग एकत्रित करना है। ठीक है, अब प्रत्येक पौधे के बीज को हम लोग एक अलग पंक्ति में उगाते हैं, है ना। प्रत्येक प्लांट से जो भी सीड हमें मिलेंगे उनसे हम लोग क्या करते हैं, उनसे पौधे उगाते हैं, प्लांट्स उगाते हैं एक अलग पंक्ति के अंदर, एक अलग रो के अंदर। ठीक है, तो एक रो के अंदर जितने भी प्लांट्स होंगे उनको हम लोग क्या बोलेंगे, एकल पादप संततियां, या इसको बोल देते हैं इंडिविजुअल प्लांट प्रोजेनिस। ठीक है, तो इंडिविजुअल प्लांट प्रोजेनिस को उगाना या एकल पादप संततियों को उगाना, यही खास बात है किसकी, ईयर टू रो मेथड या भुट्टे से पंक्ति विधि की। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है अभी। अब हमें करना क्या है अभी, उत्कृष्ट पौधों का या सुपीरियर प्लांट्स का हमने सिलेक्शन कर लिया, वर्ण कर लिया, और फिर इन पौधों में हम लोग क्या होने देते हैं, मुक्त परागण या ओपन पॉलिनेशन होने देते हैं। ठीक है, और प्रत्येक पौधे के जो बीज हैं या सीड्स हैं हर एक प्लांट के, उनको हम लोग अलग अलग एकत्रित कर लेते हैं। ठीक है, और 10 से 50 पौधों की एक कतार उगाते हैं। ठीक है, एक प्लांट से या एक पौधे से जितने भी बीज हमने एकत्रित किए हैं उनमें से कम 10 बीज उगाएंगे हम लोग, तो 10 पौधे बनने चाहिए, और अधिकतम 50 बीज जो है वो हम लोग उगा सकते हैं। तो 10 से 50 पौधे एक कतार में होने चाहिए। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इंडिविजुअल प्लांट प्रोजेनी या एकल पादप संततियां बोलेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे भी, प्रत्येक उत्कृष्ट कतार में से हर एक, अब जितने भी रोज हमने उगाई हैं या जितनी भी पंक्तियां हमने उगाई हैं, उन सभी पंक्तियों में से अब हम क्या करेंगे, जो उत्कृष्ट कतार होगी या सुपीरियर रो होगी उसका सिलेक्शन करेंगे। तो सुपीरियर रो एक तो हो नहीं सकती, मान लीजिए जैसे 20 पंक्तियां हमने उगाई, तो 20 में से हो सकता है कि 7 या 8 पंक्तियां ऐसी हों जो उत्कृष्ट हों या सुपीरियर हों, तो उन 7 या 8 पंक्तियों को हम लोग क्या कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं या उनका वर्ण कर लेते हैं। अब इन उत्कृष्ट कतारों में से या सुपीरियर रोज में से फिर हम लोग सिलेक्शन करेंगे किसका, उत्कृष्ट पौधों का। ठीक है, सुपीरियर प्लांट्स का। तो कितने प्लांट्स हमें हर एक पंक्ति में से लेने हैं, 5 से 10, तो 5 to 10 सुपीरियर कैरेक्टर्स वाले जो प्लांट्स हैं उनका सिलेक्शन या वर्ण हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, तो ये स्टेप रहता है। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, जिन पौधों का हमने वर्ण किया है या सिलेक्शन किया है, ठीक है, उनके बीजों को अलग अलग एकत्रित कर लेते हैं, है ना, उनको सेपरेटली कलेक्ट कर लेते हैं, और फिर से कतारों में उगाकर यानी कि रोज में ग्रो करवाकर ये जो प्रोसेस हमने, ये जो प्रक्रिया हमने की है, इसको फिर से क्या करते हैं, दोहराते हैं या रिपीट करते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं भाई, बार बार पीढ़ी दर पीढ़ी एकल पादप संततियां या इंडिविजुअल प्लांट प्रोजेनीज ग्रो करवाते हैं। ठीक है, और यही बेसिक कंसेप्ट है किसकी, ईयर टू रो मेथड की या भुट्टे से पंक्ति विधि की। ठीक है, अब इसको एक डायग्राम से समझते हैं हम लोग। ये डायग्राम आपको मेन एग्जाम में नहीं बनाना है, ठीक है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। मान लीजिए ये सोर्स पॉपुलेशन है, स्रोत समष्टि है, इसके अंदर टोटल 7 प्लांट्स आपको दिख रहे होंगे। मैंने हाइट के आधार पर या ऊंचाई के आधार पर इन पौधों को डिफ्रेंशिएट किया है या विभेदित किया है। तो हम लोग यहाँ पे ये मान रहे हैं कि जिन प्लांट्स की हाइट ज़्यादा है, अधिक है और एक समान है, वो सुपीरियर प्लांट्स हैं या उत्कृष्ट पौधे हैं, और बाकी जो बचे हुए हैं वो क्या हैं, निकृष्ट हैं या इन्फीरियर प्लांट्स हैं। तो हमें सिलेक्शन या वर्ण करना है किसका, हमेशा सुपीरियर प्लांट्स का या उत्कृष्ट पौधों का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्लांट नंबर 1, 3 और 6, ये 3 प्लांट्स ऐसे हैं
जो सुपीरियर हैं या उत्कृष्ट हैं। तो इनका हमने वर्णन कर लिया, तो इन पर टैग लगा देंगे। तो 1, 3 एंड 6 इनका सिलेक्शन हमने कर लिया है। तो ये क्या है, सिलेक्टेड पौधे हैं या वरित पौधे हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं अभी, इन पौधों के अंदर क्या होने देते हैं, मुक्त परागण या ओपन पॉलिनेशन होने देते हैं। तो ओपन पॉलिनेशन से इनमें फर्टिलाइजेशन होगा, निषेचन होगा, और निषेचन से क्या बनेगा, बीज बनेंगे, और उन बीजों को हम लोग अलग अलग एकत्रित कर लेते हैं। तो हमें अलग अलग बीज ढेर या सीड लॉट जो है वो मिल जाते हैं। अब हर एक बीज ढेर जो है उससे हम लोग एक एकल पादप संततियां या इंडिविजुअल प्लांट प्रोजेनिस उगाते हैं। ठीक है, तो हर एक जो बीज ढेर है उससे हम लोग एक पंक्ति के अंदर या एक रो के अंदर बीजों को उगाएंगे, और इनको क्या बोलेंगे, इंडिविजुअल प्लांट प्रोजेनिस या एकल पादप संततियां। ठीक है, तो तीनों सीड लॉट से या तीनों बीज ढेरों से हमें एकल पादप संततियां उगानी है। तो टोटल 3 रोज या 3 पंक्तियां हम लोग उगाएंगे। अब हम देखेंगे कि इन तीनों पंक्तियों में से उत्कृष्ट या सुपीरियर जो रोज हैं वो कौन सी हैं, या उत्कृष्ट पंक्तियां कौन सी हैं। तो हम लोग क्या देखते हैं अभी, जो 1, 3 और 6, ये 1 नंबर है, ये 3 नंबर है और ये 6 नंबर है। तो 1 नंबर पंक्ति जो है वो सुपीरियर है या उत्कृष्ट है, जो 3 नंबर है वो निकृष्ट है या इन्फीरियर है, और जो 6 नंबर थी वो कैसी है, उत्कृष्ट है या सुपीरियर है। तो मैंने आपको बताया था कि हम लोग सिलेक्शन या वर्ण करते हैं किसका, हमेशा सुपीरियर रोज का या उत्कृष्ट पंक्तियों का। तो हमने 1 और 6 जो पंक्तियां हैं उनका वर्ण कर लेते हैं, जबकि 3 नंबर वाली जो है उसको डिस्कार्ड कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो 1 और 6 जो पंक्तियां हैं या रोज हैं, इनसे हम लोग क्या करेंगे, 5 से 10 उत्कृष्ट पौधों का वर्ण करेंगे, या सुपीरियर प्लांट्स का हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, तो 1 नंबर वाली में भी ऐसा ही करना है और 6 नंबर वाले में भी ऐसा ही करना है। ठीक है, और फिर इनके बीजों को फिर से हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग एकत्रित कर लेंगे। तो फिर से इस प्रोसेस को दोहराएंगे। तो इस प्रकार से बार बार हम लोग क्या करेंगे, इंडिविजुअल प्लांट प्रोजेनिस या एकल पादप संततियां उगाते हैं। तो ये बेसिक कंसेप्ट है ईयर टू रो मेथड या भुट्टे से पंक्ति विधि की। चलिए अब इसकी देखते हैं हम लोग जनरलाइज्ड आउटलाइन या व्यापीकृत रूपरेखा। तो प्रथम वर्ष फर्स्ट ईयर हमें क्या करना है अभी, एक विविधतापूर्ण समष्टि या जेनेटिकली डाइवर्स प्लांट पॉपुलेशन लेनी है। उसमें से हमें सुपीरियर प्लांट्स का सिलेक्शन करना है, उत्कृष्ट पौधों का वर्णन करना है। कितने प्लांट्स का, 50 to 100, 50 से 100 पौधों का। और फिर हम इनमें क्या होने देते हैं, मुक्त परागण या ओपन पॉलिनेशन होने देते हैं। ठीक है, और फिर इन सिलेक्टेड प्लांट से या इन वरित पौधों से हम लोग क्या करते हैं, बीजों को एकत्रित कर लेते हैं या सीड्स को कलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन सेपरेटली या अलग अलग एकत्रित करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब हर एक वरित पौधे से उसके बाद दूसरे वर्ष या दूसरे सीजन की बात कर लेते हैं। तो जितने भी वरित पौधे थे उनसे हमने बीजों को एकत्रित किया है। अब हर एक वरित पौधे से या सिलेक्टेड प्लांट से जो हमने सीड्स कलेक्ट किए हैं या बीज एकत्रित किए हैं, उनको एक पंक्ति के अंदर या एक रो के अंदर उगाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग लाइंस के रूप में इसको शो कर सकते हैं। तो ये जो लाइंस हैं या रोज हैं, ये क्या प्रदर्शित कर रही हैं, एकल पादप संततियां या इंडिविजुअल प्लांट प्रोजेनिस। ठीक है, तो वरित पौधों के बीजों से एकल पादप संततियां उगाते हैं, सिलेक्टेड प्लांट्स के सीड्स से हम लोग इंडिविजुअल प्लांट प्रोजेनिस डेवलप कर लेते हैं। ठीक है, उत्कृष्ट कतारों से यानी जो सुपीरियर रोज होती हैं या उत्कृष्ट पंक्तियां होती हैं, उनसे हम लोग क्या करते हैं, सुपीरियर प्लांट्स का सिलेक्शन कर लेते हैं या उत्कृष्ट पौधों का वर्ण कर लेते हैं। तो हर एक रो से या हर एक कतार से हमें कितने पौधों का वर्ण करना है, 5 से 10 पौधों का वर्ण करना है। ठीक है, और फिर इनमें क्या होने देते हैं, अभी मुक्त परागण या ओपन पॉलिनेशन होने देते हैं। और फिर जो सिलेक्टेड प्लांट्स हैं या वरित पौधे हैं, उनके सीड्स को हम लोग सेपरेटली कलेक्ट कर लेते हैं या अलग अलग एकत्रित कर लेते हैं। ठीक है, फिर थर्ड ईयर, तीसरे वर्ष या तीसरे सीजन में भी हम लोग सेकंड ईयर की जो क्रियाएं हैं या जो दूसरे वर्ष की क्रियाएं हमने की हैं, उनको हम लोग क्या करते हैं, दोहराते हैं या रिपीट करते हैं। ठीक है, और जो सिलेक्टेड प्लांट्स होते हैं उनके बीजों को अब हम लोग क्या करते हैं, मिश्रित कर लेते हैं या मिक्सअप कर लेते हैं। ठीक है, एक साथ मिश्रित कर लिया। अब ये जो बीज हैं ये सुपीरियर क्वालिटी के होते हैं या उत्कृष्ट
गुणवत्ता वाले बीज होते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अभी इन सुपीरियर सीड्स का या उत्कृष्ट बीजों का हमें परीक्षण करना है। तो दो तरह के परीक्षण मैंने आपको बताए हैं, प्रारंभिक उपज परीक्षण और दूसरा समन्वित उपज परीक्षण। तो एक वर्ष के लिए, 4th ईयर या चौथे वर्ष, हम लोग अलग अलग प्लॉट्स के अंदर प्रारंभिक उपज परीक्षण या इनिशियल यील्ड ट्रायल करते हैं। इसमें से अगर पास हो जाता है तो फिर हम लोग 3 वर्षों के लिए, 5th, 6th एंड 7th, ठीक है, 3 वर्षों के लिए लगातार क्या करते हैं, अभी अलग अलग प्लॉट्स के अंदर कोऑर्डिनेटेड यील्ड ट्रायल्स या समन्वित उपज परीक्षण करते हैं। ठीक है, तो अगर इन परीक्षणों में भी पास हो जाता है तो फिर हम लोग क्या करते हैं, जो बीज हैं या सीड हैं उनको न्यू वैरायटी के रूप में, नई किस्म के रूप में मार्केट के अंदर रिलीज कर देते हैं, है ना, बाजार में उसको विमोचित कर देते हैं। और फिर एक बड़े प्लॉट के अंदर, है ना, बड़े फील्ड के अंदर बीजों को उगाकर, सीड्स को ग्रो करवाकर इन बीजों का क्या करते हैं, अभी गुणन करते हैं। तो 8th ईयर या 8वें वर्ष हम लोग बीजों का गुणन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। फिर इन बीजों की पैकिंग करके और फिर इनका किसानों में या फार्मर्स के अंदर इनका डिस्ट्रीब्यूशन या वितरण कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये है कंप्लीट जर्नलाइज्ड आउटलाइन या व्यापीकृत रूपरेखा किसकी, ईयर टू रो मेथड की या भुट्टे से पंक्ति विधि की। उसके बाद तीसरी जो ब्रीडिंग मेथड है या तीसरी जो प्रजनन विधि है क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स में या पर परागित फसलों में, वो है आवर्ती वर्ण या रिकरेंट सिलेक्शन। ठीक है, यहाँ पे आवर्ती या रिकरेंट का मतलब क्या होता है, बार बार। ठीक है, रिकरेंट या आवर्ती का मतलब क्या है, बार बार। ठीक है, इसका मतलब जो है वो हम लोग आगे और समझेंगे। तो हम लोग आवर्ती वर्ण या रिकरेंट सिलेक्शन में करते क्या है, सबसे पहला हमारा जो काम होता है वो क्या होता है, सभी संभव संयोजनों में संकरण कराना। ठीक है, ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस में हाइब्रिडाइजेशन करवाना। ठीक है, इसका क्या मतलब है, अभी इसको समझो आप ध्यान से। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास ए, बी और सी, ठीक है, 3 पेरेंट्स हैं या 3 लाइन्स हैं या 3 वंशक्रम हैं, ए, बी और सी। तो हमें सभी संभव संयोजनों में संकरण करवाना है या ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस में हमें हाइब्रिडाइजेशन करवाना है। तो हम लोग क्या करवाएंगे, ए का क्रॉस बी से करवाएंगे, फिर ए का क्रॉस सी से करवाएंगे। ठीक है, फिर बी का क्रॉस किसके साथ करवाएंगे, सी के साथ करवाएंगे। तो टोटल 3 तरह के क्रॉस संभव हैं, अधिकतम। ठीक है, तो जितने भी अधिकतम संकरण या हाइब्रिडाइजेशन संभव होते हैं वो सभी के सभी यहाँ पर करवाते हैं। तो ये खास बात होती है रिकरेंट सिलेक्शन या आवर्ती वर्ण की। उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, अभी पुनरावर्तित उपज परीक्षण करते हैं। ठीक है, रेप्लिकेटेड यील्ड ट्रायल करते हैं। ठीक है, ये एक नए तरीके का परीक्षण होता है जो कि हम लोग आवर्ती वर्ण के अंदर या रिकरेंट सिलेक्शन के अंदर करते हैं। ये क्या होता है ये हम लोग देखेंगे आगे। और फिर बार बार हम लोग क्या करते हैं, सिलेक्शन करते हैं या वर्ण करते हैं। तो यहाँ पे बार बार या रिपीटेडली टर्म आ गए, तो ये किसके लिए है, आवर्ती या रिकरेंट के लिए। ठीक है, तो ये आप लोग बेसिक कंसेप्ट इसके अंदर समझ गए होंगे। ये जो आवर्ती वर्ण या रिकरेंट सिलेक्शन है ये वास्तव में मॉडिफिकेशन है या रूपांतरण है। किसका रूपांतरण है, अभी भुट्टे से पंक्ति विधि का, यानी कि ईयर टू रो मेथड का ये मॉडिफिकेशन है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। ठीक है, अब एक टर्म आती है स्रोत समष्टियां या सोर्स पॉपुलेशंस। ये क्या होती हैं, हम लोग आवर्ती वर्ण या रिकरेंट सिलेक्शन में क्या करते हैं, इनब्रेड्स का उपयोग करते हैं या अंत्य प्रजातों का उपयोग करते हैं। इनब्रेड्स या अंत्य प्रजात क्या होते हैं, अभी ऐसे वंशक्रम या लाइंस जिसके पौधे या जिसके प्लांट्स 99.9% कैसे होते हैं, होमोजाइगस होते हैं या समयुग्मज होते हैं। क्या कहलाते हैं, इनब्रेड्स या अंत्य प्रजात कहलाते हैं। तो हम लोग आवर्ती वर्ण या रिकरेंट सिलेक्शन में क्या करेंगे, इनब्रेड्स या अंत्य प्रजातों का उपयोग करेंगे। अब ये जो इनब्रेड्स या अंत्य प्रजात हैं ये हमने जिस पादप समष्टि से या जिस प्लांट पॉपुलेशन से इसको हमने सेपरेट किया है या इसका पृथक्करण किया है, वो प्लांट्स पॉपुलेशन या पादप समष्टि क्या कहलाती है, अभी स्रोत समष्टि या सोर्स पॉपुलेशन कहलाती है। तो सोर्स पॉपुलेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है,
तो जिस प्लांट पॉपुलेशन से हम लोग इनब्रेड्स को आइसोलेट करते हैं, सेपरेट करते हैं, क्या कहलाती है? सोर्स पॉपुलेशन कहलाती है। तो इसमें आपको इतना ही लिखना है, ठीक है। चलिए अब अपने बात करते हैं कि जो आवर्ती वर्ण है या रिकरेंट सिलेक्शन है ये कितने टाइप का होता है। तो मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि रिकरेंट सिलेक्शन या आवर्ती वर्ण 4 टाइप का होता है या 4 प्रकार का होता है, ठीक है। तो इन चारों टाइप्स के नाम आपको ध्यान में रखने हैं और इनके अंदर क्या क्या डिटेल है वो भी हम लोग पढ़ेंगे। तो 4 टाइप कौन कौन से हैं? सबसे पहला है सरल आवर्ती वर्ण या इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल रिकरेंट सिलेक्शन। दूसरा है जीसीए के लिए आवर्ती वर्ण, रिकरेंट सिलेक्शन फॉर जीसीए। तीसरा है एससीए के लिए आवर्ती वर्ण, रिकरेंट सिलेक्शन फॉर एससीए, ठीक है। और चौथा है व्युत्क्रम आवर्ती वर्ण, है ना, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेसिप्रोकल रिकरेंट सिलेक्शन। अब ये जीसीए क्या होता है, एससीए क्या होता है, ठीक है, ये भी हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो उसको ध्यान से समझना है आगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सरल आवर्ती वर्ण या सिंपल रिकरेंट सिलेक्शन की। तो सिंपल रिकरेंट सिलेक्शन क्या होता है अभी? इसमें क्या करते हैं अभी हम लोग परीक्षण नहीं करते, ठीक है ना, कोई भी परीक्षण या टेस्ट इसमें नहीं किया जाता है। तो इसकी बेसिक कंसेप्ट यही है। सिंपल या सरल का मतलब क्या है? बिना परीक्षण किए या विदाउट टेस्टिंग, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं सभी वरित पौधों के जितने भी सिलेक्टेड प्लांट्स हैं उनके स्वपरागण से, अब ये चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है, सेल्फ पॉलिनेशन या स्वपरागण, ठीक है, स्वपरागण करवा दिया सिलेक्टेड प्लांट्स में या वरित पौधों में और फिर उनसे हम लोग बीजों को एकत्रित करते हैं, ठीक है। और फिर इन बीजों से हम बीजों को एकत्रित करना है या कलेक्ट करना है, कैसे करना है? अलग अलग या सेपरेटली कलेक्ट करना है, इनको एक साथ मिक्सअप नहीं करना है, ठीक है। फिर इन बीजों से हम लोग क्या करते हैं अभी अलग अलग पंक्तियों के अंदर या अलग अलग कतारों में या रोज के अंदर हम लोग क्या करते हैं इंडिविजुअल प्लांट प्रोजेनिस ग्रो करवाते हैं या एकल पादप संततियां उगाते हैं, ठीक है। तो ये है सिंपल रिकरेंट सिलेक्शन या सरल आवर्ती वर्ण, ठीक है। तो इसमें हम लोग करते हैं क्या अभी 2 या अधिक वर्ण चक्र पूरे किए जाते हैं। अब वर्ण चक्र क्या होता है ये हम लोग यहाँ पे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो वर्ण चक्र जो है कम से कम 2 होने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, ठीक है, 3 4 5 या उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 वर्ण चक्र या सिलेक्शन साइकिल कंप्लीट करने अनिवार्य होते हैं, ठीक है, आवर्ती वर्ण के अंदर रिकरेंट सिलेक्शन के अंदर, इसीलिए इसको रिकरेंट या आवर्ती बोल देते हैं, ठीक है। चलिए अब इस डायग्राम के अंदर आप लोग देख सकते हो, भी इसको ध्यान से समझना है। इसको मेन एग्जाम के अंदर नहीं बनाना, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए ही बनाया है। तो ये मान लीजिए आपकी सोर्स पॉपुलेशन है या स्रोत समष्टि है जिसके अंदर आपको टोटल कितने प्लांट्स दिख रहे हैं? 7 प्लांट्स या 7 पौधे दिख रहे हैं। ऊंचाई के आधार पर या हाइट के आधार पर मैंने इनको डिफ्रेंशिएट किया है या विभेदित किया है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ये मान रहे हैं कि जो अधिक ऊंचाई वाले या मोर हाइट वाले जो प्लांट्स हैं वो सुपीरियर हैं, उत्कृष्ट हैं, और बाकी जो हैं वो निकृष्ट हैं या इन्फीरियर हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो हमें वर्ण करना है या सिलेक्शन करना है, तो कौन से प्लांट्स का सिलेक्शन करेंगे? नंबर 1 3 4 एंड 6, ठीक है, इनका हम सिलेक्शन कर लेंगे और बाकी के जो प्लांट्स बचे हुए हैं इनको हम लोग डिस्कार्ड कर देते हैं या छोड़ देते हैं। तो हमने वर्ण कर लिया, सिलेक्शन कर लिया, तो हमारे सिलेक्टेड प्लांट्स या वरित पौधे कौन से हैं? 1 3 4 और 6, ठीक है। अब हम क्या करते हैं अभी इन सिलेक्टेड प्लांट्स में या इन वरित पौधों के अंदर स्वपरागण या सेल्फ पॉलिनेशन करवाते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है। इससे पहले हमने जो मेथड्स पढ़ी हैं, जो 2 विधियां या प्रजनन विधियां पढ़ी हैं, वहाँ पे हम लोग मुक्त परागण या ओपन पॉलिनेशन करवा रहे थे, जबकि आवर्ती वर्ण के अंदर हम लोग क्या करवाएंगे यहाँ पे स्वपरागण या सेल्फ पॉलिनेशन करवाएंगे, ठीक है। और सेल्फ पॉलिनेशन या स्वपरागण से जो बीज एकत्रित होंगे उनको अलग अलग एकत्रित कर लेंगे या अलग अलग कलेक्ट कर लेंगे, तो हमारे पास अलग अलग सीड लॉट या बीज ढेर जो है वो मिल जाएंगे। तो टोटल 4 सीड लॉट या बीज ढेर मिलेंगे। अब इन बीजों को हम लोग अलग अलग पंक्तियों में उगाएंगे और इस तरह की जो पादप संततियां होंगी या प्लांट प्रोजेनिस होंगी उनको क्या बोलेंगे? एकल पादप संततियां या इंडिविजुअल प्लांट प्रोजेनिस, ठीक है। अब ये जो इंडिविजुअल प्लांट प्रोजेनिस हैं या एकल पादप संततियां हैं, अब इनमें हम लोग क्या करते हैं सभी संभव संयोजनों में संकरण करवाते हैं,
ठीक है, सभी संततियों में जितने भी प्लांट प्रोजेनिस हैं उन सभी में ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस के अंदर हम लोग क्या करवाते हैं, हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक कंसेप्ट है किसकी, सरल आवर्ती वर्ण की या सिंपल रिकरेंट सिलेक्शन की। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलिए अब इसका देखते हैं हम लोग जनरलाइज्ड आउटलाइन या व्यापीकृत रूपरेखा। तो पहले वर्ष या फर्स्ट ईयर हम लोग क्या करते हैं, अभी एक फील्ड के अंदर प्लांट पॉपुलेशन है या पादप समष्टि है, उसमें से हम लोग क्या करते हैं, उत्कृष्ट पौधों का वर्णन करते हैं या सुपीरियर प्लांट्स का सिलेक्शन करते हैं। तो जितने भी सिलेक्टेड प्लांट्स हैं उनमें हम लोग क्या होने देते हैं, स्वपरागन या सेल्फ पॉलिनेशन होने देते हैं, और फिर इन सिलेक्टेड प्लांट से या वरित पौधों से बीजों को अलग अलग एकत्रित कर लेते हैं, इनको सेपरेटली हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरे वर्ष या दूसरे सीजन हम लोग क्या करेंगे, जो अलग अलग हमने बीज एकत्रित किए थे या अलग अलग सीड्स को कलेक्ट किया था, उनसे हम लोग एकल पादप संततियां या इंडिविजुअल प्लांट प्रोजेनिस उगाते हैं। ठीक है, और फिर इन प्लांट प्रोजेनिस के अंदर आपस में संकरण होने देते हैं। ठीक है, यानी ओपन पॉलिनेशन होने देते हैं या मुक्त परागण होने देते हैं। तो मुक्त परागण जब होगा तो लगभग सभी संभव संयोजनों में या ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस के अंदर हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, और सभी संकरणों से प्राप्त बीजों को समान मात्रा में मिश्रित कर लेते हैं। ठीक है, तो जितने भी हाइब्रिडाइजेशन हो रहे हैं या संकरण हो रहे हैं, उनसे जो सीड्स हमें मिल रहे हैं उनको हम लोग समान मात्रा के अंदर या इक्वल अमाउंट के अंदर मिक्सअप कर लेते हैं या मिश्रित कर लेते हैं। तो ये हमारी सेकंड ईयर या दूसरे वर्ष की क्रिया रहती है। ठीक है, उसके बाद फिर तीसरे वर्ष हम लोग क्या करेंगे भी, मिश्रित बीजों को उगाते हैं एक बड़े फील्ड के अंदर। ठीक है, इस फील्ड में हमने मिश्रित बीजों को उगाया है, और फिर जो पहले वर्ष की क्रियाएं थी, है ना, फर्स्ट ईयर की जितनी भी क्रियाएं हैं, 3 क्रियाएं आपको दिख रही होंगी, इनको हम लोग दोहराते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर की क्रियाओं को हमें रिपीट करना है। तो देख सकते हो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर इन दोनों वर्षों की जो क्रियाएं हैं, इनको मिलाकर हम लोग क्या बोलते हैं, एक वर्ण चक्र या एक सिलेक्शन साइकिल बोलते हैं। तो इस प्रकार के हमें कम से कम 2 वर्ण चक्र या 2 सिलेक्शन साइकिल क्या करने पड़ेंगे, रिपीट करने पड़ेंगे। तो दूसरा जो वर्ण चक्र है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो फर्स्ट ईयर की क्रियाओं को दोहराते हैं, जो प्रथम वर्ष है उसकी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको रिपीट करते हैं हम लोग तीसरे वर्ष। ठीक है, और फिर चौथे वर्ष या फोर्थ ईयर हम लोग क्या करते हैं, फिर से एकल पादप संततियां उगाएंगे। तो सेकंड ईयर या दूसरे वर्ष हमने जितनी भी एक्टिविटीज़ की थी या जितनी भी क्रियाएं की थी उनको फिर से रिपीट करते हैं या दोहराते हैं। ठीक है, तो हमने 2 सिलेक्शन साइकिल या 2 वर्ण चक्र कंप्लीट कर लिए। कितने वर्षों में, 4 वर्षों के अंदर या 4 ईयर्स के अंदर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनका परीक्षण करेंगे। ठीक है, तो 2 तरह के परीक्षण मैंने आपको बताए हैं, प्रारंभिक उपज परीक्षण और समन्वित उपज परीक्षण। तो अगर ये इन परीक्षणों में पास हो जाता है तो फिर हम लोग न्यू वैरायटी के रूप में या नई किस्म के रूप में इसको मार्केट के अंदर रिलीज कर देंगे। ठीक है, तो अब इसको ध्यान से देखो भी, 5वें वर्ष हम लोग अलग अलग प्लॉट्स के अंदर इनिशियल यील्ड ट्रायल या प्रारंभिक उपज परीक्षण करते हैं। अगर इसमें से ये पास हो जाता है तो फिर हम लोग 6th से 8th ईयर यानी 6th, 7th और 8th 3 वर्षों तक लगातार अलग अलग प्लॉट्स के अंदर समन्वित उपज परीक्षण करते हैं, यानी कोऑर्डिनेटेड यील्ड ट्रायल्स करते हैं। तो अगर ये इन ट्रायल्स के अंदर पास हो जाता है तो फिर हम इन बीजों को या इन सीड्स को रिलीज करते हैं मार्केट के अंदर न्यू वैरायटी के रूप में, नई किस्म के रूप में इनको बाजार में विमोचित कर देते हैं, और फिर इसका बीज गुणन किया जाता है या सीड मल्टीप्लिकेशन किया जाता है एक बड़े प्लॉट के अंदर उगाकर, और फिर इन बीजों को पैक कर लेते हैं, पैकिंग कर लेते हैं, और फिर इन पैकेट्स का हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन या वितरण कर देते हैं किसके अंदर, किसानों में या फार्मर्स के अंदर। ठीक है भाई, तो ये है कंप्लीट जनरलाइज्ड आउटलाइन सिंपल रिकरेंट सिलेक्शन की। ठीक है, चलिए उसके बाद फिर दूसरी मेथड आती है अभी जीसीए के लिए आवर्ती वर्ण या रिकरेंट सिलेक्शन फॉर जीसीए। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं अभी, जीसीए परीक्षण करते हैं।
ठीक है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि GCA क्या होती है, ये भी मैं आपको बताऊंगा अभी। लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि परीक्षण कौन सा होगा, GCA परीक्षण होगा। सरल आवर्ती वर्ण में मैंने आपको बताया था कि कोई भी परीक्षण नहीं होता है, जबकि यहाँ पर जब हम GCA के लिए आवर्ती वर्ण करते हैं या रिकरेंट सिलेक्शन फॉर GCA करते हैं, तो यहाँ पर GCA टेस्ट या GCA परीक्षण किया जाता है। ठीक है, परीक्षण हो गया। परीक्षण करने के बाद जो पौधे या जो प्लांट्स हाई GCA प्रेजेंट करते हैं या उच्च GCA प्रदर्शित करते हैं, उन पौधों का वर्ण कर लेते हैं या सिलेक्शन कर लेते हैं। फिर उनमें स्वपरागण या सेल्फ पॉलिनेशन होने दिया जाता है, और फिर उसके बीजों को, उनके सीड्स को हम लोग अलग अलग या सेपरेटली कलेक्ट कर लेते हैं, और फिर उन्हें अलग अलग कतारों के अंदर या पंक्तियों के अंदर उगाते हैं। ठीक है, और क्या मिलता है हमें, एकल पादप संततियां या इंडिविजुअल प्लांट प्रोजेनीज डेवलप हो जाती हैं। ठीक है, तो वैसे तो ये सिंपल रिकरेंट सिलेक्शन की तरह ही है, लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है, GCA परीक्षण करना है, GCA टेस्ट करना है, और वर्ण किसका करना है, केवल उच्च GCA वाले पौधों का, केवल हाई GCA वाले जो प्लांट्स हैं उन्हीं का ही यहाँ पे सिलेक्शन करना है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझनी चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि GCA क्या होता है। तो GCA से पहले आपको समझना पड़ेगा कि CA क्या होता है ना। CA का मतलब यहाँ पे क्या है, कंबाइनिंग एबिलिटी, या इसको हिंदी में क्या बोल देते हैं, संयोजन क्षमता। तो संयोजन क्षमता या कंबाइनिंग एबिलिटी क्या होती है, जब हम संकरण करवाते हैं या हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन आपको पता होगा हमेशा करवाया जाता है किसके मध्य है, प्योर लाइन्स के मध्य या शुद्ध वंशक्रमों के मध्य। और शुद्ध वंशक्रम या प्योर लाइन्स क्या कहलाते हैं, इनब्रेड्स या अंत्य प्रजात कहलाते हैं। तो दो अलग अलग अंत्य प्रजातों के मध्य या दो अलग अलग इनब्रेड्स के मध्य जब हम संकरण करवाते हैं या हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं, तो उसके फलस्वरूप हमें क्या मिलता है, संकर मिलता है, हाइब्रिड मिलता है। तो अगर ये हाइब्रिड उत्कृष्ट है, सुपीरियर है, ठीक है, तो ये जो क्षमता होगी, ठीक है, ये जो कैपेबिलिटी होगी, उसको क्या बोलेंगे, संयोजन क्षमता बोलेंगे या कंबाइनिंग एबिलिटी बोलेंगे। ठीक है, तो संयोजन क्षमता क्या है, संकरण के फलस्वरूप उत्कृष्ट संकर उत्पन्न करने की जो क्षमता है पौधों की, वो क्या कहलाती है, कंबाइनिंग एबिलिटी या संयोजन क्षमता कहलाती है। ठीक है, अब ये जो संयोजन क्षमता है ये दो तरह की होती है आगे। एक तो होती है सामान्य संयोजन क्षमता, या इसको बोल देते हैं जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी, या इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल देते हैं, GCA। और दूसरी होती है विशिष्ट संयोजन क्षमता या स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी, या इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल देते हैं, SCA। ठीक है, तो GCA और SCA क्या होती है, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, डायरेक्ट डेफिनेशन या इसकी परिभाषा पूछी जाएगी, तो ये परिभाषा जो है वो आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले सामान्य संयोजन क्षमता या जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी क्या होती है। तो हम लोग क्या करते हैं, भी किसी पौधे का, है ना, कोई भी हमने एक प्लांट ले लिया, उसका हम लोग क्या करवाते हैं, संकरण करवाते हैं। लेकिन जो संकरण या हाइब्रिडाइजेशन है वो किसके साथ करवाना है, मुक्त परागित किस्म से या ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी के साथ क्रॉस करवाना है। ठीक है, और जब हम ये क्रॉस करवाते हैं या संकरण करवाते हैं, तो उसके फलस्वरूप उत्कृष्ट संकर उत्पन्न करने की क्षमता, ठीक है, कैपेबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग सुपीरियर हाइब्रिड क्या कहलाती है, GCA कहलाती है, या जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी या सामान्य संयोजन क्षमता कहलाती है। ठीक है, हम क्रॉस किसके साथ करवा रहे हैं, इस आधार पर संयोजन क्षमता को दो प्रकारों में विभाजित किया गया है। दूसरी है विशिष्ट संयोजन क्षमता या स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी। तो इसमें हमें क्या करना है, अभी एक प्लांट लेना है, पौधा लेना है, उसका हमें संकरण करवाना है या क्रॉस करवाना है, किसके साथ, अंत्य प्रजात के साथ या इनब्रेड के साथ। और ये इनब्रेड या अंत्य प्रजात कैसा होना चाहिए, सुपीरियर या उत्कृष्ट होना चाहिए। ठीक है, तो हमने संकरण करवा दिया, हाइब्रिडाइजेशन करवा दिया, और इसके फलस्वरूप उत्कृष्ट संकर उत्पन्न करने की जो क्षमता है, ठीक है, कैपेबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग सुपीरियर हाइब्रिड क्या कहलाती है, SCA या विशिष्ट संयोजन क्षमता कहलाती है। ठीक है, तो इन दोनों की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, इनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इंपॉर्टेंट चीज है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए अब अपने इसको एक डायग्राम से समझते हैं। तो आपको एक पॉपुलेशन दिख रही होगी, एक समष्टि दिख रही होगी, स्रोत समष्टि या सोर्स पॉपुलेशन बोल देते हैं इसको। इसके अंदर 6 प्लांट्स हैं। हाइट के आधार पर या ऊंचाई के आधार पर मैंने इसको डिफरेंशिएट या विभेदित किया है।
तो उच्च अधिक ऊंचाई वाले जो प्लांट्स हैं उनको सुपीरियर या उत्कृष्ट माना है, तो हम लोग वर्ण या सिलेक्शन करेंगे किसका, सुपीरियर प्लांट्स का। तो 1, 3 एंड 6 नंबर के जो प्लांट्स हैं उनका सिलेक्शन कर लिया। तो सिलेक्टेड प्लांट्स कौन से हैं, 1, 3 एंड 6 हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो सिलेक्टेड प्लांट्स हैं 1, 3 एंड 6, इनका जीसीए परीक्षण व स्वपरागण करवाएंगे। ठीक है, अब आप कहोगे कि जीसीए परीक्षण के साथ साथ स्वपरागण कैसे हो सकता है, तो ये जब हम जीसीए परीक्षण में आपको करवाऊंगा तब समझाऊंगा कि ये कैसे होता है। तो जीसीए परीक्षण व स्वपरागण करवाना है। ठीक है, अब 1, 3 और 6 ये प्लांट के नंबर्स हैं। मान लीजिए जब हमने जीसीए परीक्षण किया तो 1 नंबर पौधे से जो हमें बीज प्राप्त हो रहे हैं वो उच्च जीसीए प्रदर्शित कर रहे हैं। 3 नंबर पौधे से जो बीज प्राप्त हो रहे हैं वो निम्न जीसीए या लो जीसीए प्रदर्शित कर रहे हैं। और 6 नंबर पौधे से जो बीज प्राप्त हो रहे हैं वो उच्च जीसीए या हाई जीसीए प्रदर्शित कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें से जो निम्न जीसीए वाले या लो जीसीए वाले प्लांट्स होते हैं या सीड लॉट है उसको हम लोग डिस्कार्ड कर देते हैं या इसको त्याग देते हैं। लेकिन जो उच्च जीसीए वाले या हाई जीसीए वाले जो प्लांट्स हैं या सीड लॉट्स हैं इनका हम लोग सिलेक्शन या वर्ण कर लेते हैं और फिर इन बीजों से क्या उगाते हैं, आगे एकल पादप संततियां या इंडिविजुअल प्लांट प्रोजेनीज उगाई जाती हैं। और फिर इनमें क्या करवाते हैं, आगे सभी संभव संयोजनों में संकरण करवाते हैं, सभी संततियों में। ठीक है, जितनी भी प्लांट प्रोजेनीज हैं उनमें ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस के अंदर हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक कंसेप्ट है जीसीए के लिए, आवर्ती वर्ण या रिकरेंट सिलेक्शन फॉर जीसीए के लिए। ठीक है, अब ये जो डायग्राम आपने देखा, इस कंप्लीट प्रक्रिया को या इस कंप्लीट प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एक वर्ण चक्र या वन सिलेक्शन साइकिल बोलते हैं। ठीक है, और इस प्रकार के 2 या अधिक वर्ण चक्र पूर्ण किए जाते हैं, है ना। जैसे हमने सिंपल रिकरेंट सिलेक्शन में किया था वैसे ही यहाँ पे भी करना है। तो कम से कम 2 सिलेक्शन साइकिल या वर्ण चक्र हमें पूर्ण करने हैं। अब जीसीए परीक्षण कैसे किया जाता है या जो जीसीए टेस्ट है वो कैसे किया जाता है। तो जीसीए टेस्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो भी प्लांट हमने सेलेक्ट किया है या जो भी हमने पौधा जिसका हमने वर्ण किया है उस पौधे के ऊपर एक फ्लावर तो होगा नहीं, उसके ऊपर एक पुष्प तो होगा नहीं, उसके ऊपर कितने पुष्प होंगे, बहुत सारे पुष्प होंगे। जैसे मान लीजिए 20 पुष्प हैं, है ना, 20 फ्लावर्स हैं एक पौधे के ऊपर। अब उसमें से कुछ पुष्पों का परीक्षक से संकरण करवाते हैं, है ना। कुछ पुष्पों का मान लीजिए 20 हैं तो 20 में से जो 10 फ्लावर्स हैं या 10 पुष्प हैं उनका हम लोग संकरण करवा देते हैं या क्रॉस करवा देते हैं, किसके साथ, परीक्षक के साथ या टेस्टर के साथ। टेस्टर कौन सा होगा अभी, जीसीए के लिए टेस्टर कौन सा होता है, जीसीए के लिए होता है ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी या मुक्त परागित किस्म। ठीक है, और जो शेष पुष्प हैं यानी जो रिमेनिंग फ्लावर्स हैं, रिमेनिंग कितने बच गए, 10 फ्लावर्स, तो बाकी के जो बचे हुए 10 फ्लावर्स हैं उनमें हम लोग क्या होने देते हैं, स्वपरागण या सेल्फ पॉलिनेशन होने देते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको डायग्राम से समझते हैं हम लोग। यहाँ पे आप देख सकते हो एक प्लांट है, इस प्लांट के ऊपर मैंने टोटल 4 फ्लावर्स या 4 पुष्प प्रदर्शित किए हैं। ठीक है, इनमें से जो 2 पुष्प हैं जो पिंक कलर के आपको दिख रहे हैं इनमें हम लोग स्वपरागण होने देते हैं या सेल्फ पॉलिनेशन होने देते हैं, है ना। सेल्फ पॉलिनेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, इनको कागज की थैली से कवर कर देंगे, है ना, इनकी बैगिंग कर देंगे। तो बैगिंग करने से क्या होगा, अभी बाहर से कोई भी परागकण या पॉलन ग्रेन यहाँ पे नहीं आ पाएगा, तो इसमें क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होगा। क्या होगा फिर, 100% इनमें सेल्फ पॉलिनेशन या स्वपरागण ही होगा। तो इनमें स्वपरागण करवा देते हैं। ठीक है, और इन बीजों से फिर इन पुष्पों से या इन फ्लावर्स से हम लोग बीज एकत्रित करके कलेक्ट करके और उसका अलग बीज ढेर बना लेते हैं। ठीक है, तो स्वपरागित बीज ढेर या सेल्फ पॉलिनेटेड सीड लॉट इसको बोल देते हैं। अब जो बाकी के दूसरी तरफ आपको 2 फ्लावर्स दिख रहे हैं इनका हम लोग क्रॉस करवाते हैं। ठीक है, क्रॉस किसके साथ करवाना है, ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी के साथ या मुक्त परागित किस्म के साथ। तो मुक्त परागित किस्म से हम लोग पॉलन ग्रेन या परागकण लेकर और यहाँ पर स्थानांतरित कर देते हैं, है ना, ट्रांसफर कर देते हैं, और इससे क्या हो जाता है, हाइब्रिडाइजेशन या क्रॉस हो जाता है।
तो इस प्रकार से ये जो पुष्प हैं या फ्लावर्स हैं क्या कहलाते हैं? क्रॉसित पुष्प या क्रॉस्ड फ्लावर्स कहलाते हैं। तो इन फ्लावर्स से हम लोग बीजों को अलग एकत्रित कर लेते हैं या अलग सीड लॉट इसका या बीज ढेर बना लेते हैं, और इसको क्या बोल देते हैं? क्रॉसित बीज ढेर या क्रॉस्ड सीड लॉट बोल देते हैं। ठीक है, अब ये जो क्रॉस्ड सीड लॉट है इसका हम लोग करते हैं पुनरावर्तित उपज परीक्षण, रेप्लिकेटेड यील्ड ट्रायल करते हैं। ठीक है, रेप्लिकेटेड यील्ड ट्रायल या पुनरावर्तित उपज परीक्षण करने पर यदि अगर उपज अधिक आती है, जो यील्ड है वो हाई आती है, तो इसका मतलब ये जो प्लांट है ना, ये वाला जो प्लांट आपको दिख रहा है, ये जो प्लांट है वो कैसा है? उत्कृष्ट संकर है। ठीक है, इसका मतलब जो संकरण है वो कैसा हुआ है? ये जो संकरण हमने करवाया था ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी के साथ या मुक्त परागित किस्म के साथ, उससे जो संकर विकसित हुआ है, ठीक है, वो कैसा होगा? उत्कृष्ट होगा। या उत्कृष्ट होने का मतलब उसकी उपज अधिक होगी या यील्ड हाई होगी। तो इसका मतलब ये क्या प्रदर्शित करेगा? ये जो प्लांट है ना, ये जो पौधा है, ये क्या प्रदर्शित कर रहा है? हाई जीसीए या उच्च जीसीए प्रदर्शित कर रहा है। लेकिन अगर उपज कम आती है पुनरावर्तित उपज परीक्षण के अंदर या रेप्लिकेटेड यील्ड ट्रायल में, अगर उपज कम आ जाती है या यील्ड कम आ जाती है, तो इसका मतलब ये जो संकर बना था या जो हाइब्रिड बना था, ये कैसा है? निकृष्ट है या इंफीरियर है। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाला जो पौधा है, ठीक है, ये क्या प्रदर्शित कर रहा है? निम्न जीसीए या लो जीसीए प्रदर्शित कर रहा है। तो अगर ये निम्न जीसीए या लो जीसीए प्रदर्शित कर रहा है, तो ये वाले जो स्वपरागित बीज ढेर है या सेल्फ पॉलिनेटेड सीड लॉट है, इसको डिस्कार्ड कर देते हैं या इसको छोड़ देते हैं, इसको फेंक देते हैं। लेकिन अगर ये उच्च जीसीए या हाई जीसीए प्रदर्शित कर रहा है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे? ये जो स्वपरागित बीज ढेर होगा या सेल्फ पॉलिनेटेड सीड लॉट होगा, इसको आगे हम लोग यूज करेंगे। किसके लिए यूज करेंगे? देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, उच्च जीसीए आने पर, इस पौधे की अगर जीसीए उच्च आ गई, हाई जीसीए आ गई, तो जो स्वपरागित बीज ढेर होगा उसका हम लोग उपयोग करेंगे। किसके लिए? एकल पादप संततियां उगाने के लिए या इंडिविजुअल प्लांट प्रोजेनिस को ग्रो करवाने के लिए। ठीक है, तो ये है भी कंप्लीट जीसीए टेस्ट या जीसीए परीक्षण। इसी तरह से आपसे पूछा जा सकता है कि एससीए टेस्ट या एससीए परीक्षण किस तरह से किया जाता है, तो वो भी सेम तरीके से ही किया जाता है। ठीक है, बस उसमें करना क्या है? अभी जो हम लोग क्रॉस करवा रहे हैं यहाँ पे, तो जीसीए टेस्ट के लिए हम लोग क्रॉस किसके साथ करवाते हैं? इन पुष्पों का, इन फ्लावर्स का मुक्त परागित किस्म के साथ या ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी के साथ। जबकि एससीए परीक्षण के लिए हम लोग क्रॉस किसके साथ करवाएंगे? उत्कृष्ट अंत्य प्रजात के साथ या सुपीरियर इनब्रेड के साथ करवाएंगे। बस यही अंतर है जीसीए टेस्ट और एससीए टेस्ट के अंदर। तो इस तरह से एससीए टेस्ट भी हम लोग कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको पता चल गई। अब इसकी देखते हैं हम लोग जनरलाइज्ड आउटलाइन या व्यापीकृत रूपरेखा। तो फर्स्ट ईयर या प्रथम वर्ष की क्रिया में हम लोग क्या करते हैं भाई? ये मान लीजिए मुख्य समष्टि है या मेन पॉपुलेशन है। ठीक है, इसका हम लोग क्या करवाएंगे भी? परीक्षक के साथ क्या करवाएंगे? क्रॉस करवाएंगे, है ना। एक प्लांट के कुछ पुष्पों का या कुछ फ्लावर्स का हम लोग क्रॉस करवाएंगे किसके साथ? परीक्षक के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो पहला स्टेप इसमें क्या है? अनेक उत्कृष्ट पौधों का वर्णन करते हैं, सुपीरियर प्लांट्स का हम लोग सिलेक्शन करते हैं, और फिर हम लोग स्वपरागण व परीक्षक से संकरण करवाते हैं, है ना। सेल्फ पॉलिनेशन एंड टेस्टर से इसका हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं। कैसे करवाते हैं ये मैंने आपको बता दिया है। और फिर अगर जीसीए उच्च आती है, यानी जो उच्च जीसीए वाले या हाई जीसीए वाले प्लांट्स होते हैं, उनके स्वपरागण से उनसे उनके जो स्वपरागित बीज होते हैं उनको अलग अलग एकत्रित कर लेते हैं या सेपरेटली कलेक्ट कर लेते हैं। तो ये हमारी हैं फर्स्ट ईयर की क्रियाएं। ठीक है, दूसरे वर्ष हम लोग क्या करते हैं भाई? दूसरे वर्ष जो हमने क्रॉस करवाया है या हाइब्रिडाइजेशन करवाया है, इसका हम लोग क्या करेंगे? पुनरावर्तित उपज परीक्षण करेंगे या रेप्लिकेटेड यील्ड ट्रायल करेंगे, और हम लोग इस आधार पर पहचान करेंगे किसकी?
उच्च जीसीए वाली उत्कृष्ट संततियों की, जो हाई जीसीए वाली सुपीरियर प्रोजेनिस होती हैं उनका आइडेंटिफिकेशन करेंगे। तो आइडेंटिफिकेशन कर लिया, फिर जो हाई जीसीए वाले प्लांट्स होंगे या उच्च जीसीए वाले पौधे होंगे, उनके स्वपरागित जो बीज हैं या उनके जो सेल्फ पॉलिनेटेड सीड्स हैं, उनको हम लोग कलेक्ट करके, ठीक है, यहाँ पे कलेक्ट तो हमने कर ही लिए हैं प्रथम वर्ष, लेकिन आगे हम लोग जो यूज़ करेंगे या उपयोग करेंगे वो किसका करेंगे, हाई जीसीए वाले पौधों के जो स्वपरागित बीज होंगे या सेल्फ पॉलिनेटेड सीड्स होंगे, उनका यूज़ हम लोग करेंगे कहाँ पर, थर्ड ईयर या तीसरे वर्ष जाकर। तो तीसरे वर्ष हमें क्या करना है भाई, एकल पादप संततियाँ उगानी है इन स्वपरागित बीजों से या सेल्फ पॉलिनेटेड सीड्स से। तो एकल पादप संततियाँ या इंडिविजुअल प्लांट प्रोजेनिस हमने ग्रो करवा ली, संततियों का आपस में संकरण करवाते हैं या हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं इन ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन, सभी संभव संयोजनों के अंदर, और फिर सभी संकरणों से प्राप्त बीजों को समान मात्रा में मिश्रित कर लेते हैं। जितने भी हमने हाइब्रिडाइजेशन करवाए हैं उनसे जो भी हमें सीड कलेक्ट किए हैं उनको इक्वल अमाउंट के अंदर हम लोग मिक्सअप कर लेते हैं। ठीक है, तो ये तीसरे वर्ष या थर्ड ईयर की क्रियाएं हैं। ठीक है, तो 1, 2 और 3, इन 3 वर्षों में हमने जो भी क्रियाएं की हैं उन सभी को कंबाइंडली या सामूहिक रूप से हम लोग क्या बोलते हैं भाई, एक वर्ण चक्र या एक सिलेक्शन साइकिल। तो इसके कम से कम हमें 2 सिलेक्शन साइकिल या 2 वर्ण चक्र कंप्लीट करने होंगे। तो ये पहला वर्ण चक्र हो गया। अब अपने देखते हैं दूसरा वर्ण चक्र। तो दूसरा वर्ण चक्र कब स्टार्ट होता है अभी, 4th ईयर या चौथे वर्ष स्टार्ट होता है। तो इसमें हमने जब हम बीजों को उगाते हैं, ये जो मिश्रित बीज हैं, ठीक है, मिश्रित बीजों को उगाते हैं तो मिक्स्ड सीड को हम लोग ग्रो करवाते हैं, तो हमें क्या मिलती है अभी, कंपोजिट पॉपुलेशन मिलती है या सम्मिश्र समष्टि मिलती है। ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे, इसका परीक्षक से क्रॉस करवाएंगे। तो फर्स्ट ईयर या प्रथम वर्ष हमने जो भी एक्टिविटीज़ की थी या जो भी क्रियाएं की थी उनको रिपीट करते हैं या दोहराते हैं। ठीक है, और फिर 5th ईयर हम लोग क्या करेंगे भी, जो क्रॉसित बीज होंगे या क्रॉस्ड सीड्स होंगे उनका फिर से क्या करेंगे, पुनरावर्तित या रेप्लिकेटेड यील्ड ट्रायल करेंगे। और फिर हम लोग ये देखेंगे कि कौन से प्लांट्स हाई जीसीए प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, उनकी पहचान करेंगे। तो इसका मतलब सेकंड ईयर की जो क्रियाएं हमने की हैं या द्वितीय वर्ष जो भी हमने एक्टिविटीज़ की हैं उनको रिपीट करेंगे या उनको दोहराएंगे। ठीक है, उसके बाद जो हाई जीसीए वाले प्लांट्स होंगे इस पॉपुलेशन के अंदर या इस पादप समष्टि के अंदर, जो उच्च जीसीए वाले पौधे होंगे, उनसे जो हमने स्वपरागित बीज या सेल्फ पॉलिनेटेड सीड्स कलेक्ट किए होंगे, उनसे फिर हम लोग 6th ईयर या छठे वर्ष जाके क्या करेंगे, एकल पादप संततियाँ उगाएंगे। तो तीसरे वर्ष की क्रियाएं जो हैं, थर्ड ईयर की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको हम लोग रिपीट करते हैं या दोहराते हैं। ठीक है, चलिए, तो 2 वर्ण चक्र या 2 सिलेक्शन साइकिल हमने कंप्लीट कर लिए। ठीक है, अब हम लोग परीक्षण करेंगे। तो मैंने आपको 2 तरह के परीक्षण जो हैं वो बताए हैं। एक तो है प्रारंभिक उपज परीक्षण या इनिशियल यील्ड ट्रायल, और दूसरा मैंने आपको बताया है समन्वित उपज परीक्षण या कोऑर्डिनेटेड यील्ड ट्रायल। तो जो भी हमें मिश्रित बीज हैं या मिक्स्ड सीड्स हैं उनका अलग अलग प्लॉट्स में 7th ईयर 7वें वर्ष अलग अलग प्लॉट्स में इनिशियल यील्ड ट्रायल या प्रारंभिक उपज परीक्षण करते हैं। अगर इस परीक्षण में ये पास हो जाते हैं तो फिर इन बीजों को अलग अलग प्लॉट्स में 3 वर्षों तक 8th, 9th एंड 10th 8वें से 10वें वर्ष तक लगातार 3 वर्षों तक अलग अलग प्लॉट्स में इनका क्या किया जाता है, समन्वित उपज परीक्षण या कोऑर्डिनेटेड यील्ड ट्रायल किया जाता है। ठीक है, और अगर ये इस समन्वित उपज परीक्षण में पास हो जाता है तो फिर हम लोग इसको मार्केट के अंदर रिलीज़ कर सकते हैं नई वैरायटी के रूप में। ठीक है, न्यू वैरायटी या नई किस्म के रूप में बाज़ार में इसका विमोचन कर सकते हैं। और फिर हम लोग इन मिश्रित बीजों को या मिक्स सीड्स को एक बड़े फील्ड के अंदर उगाते हैं। ठीक है, और बड़े फील्ड में उगाकर इनका क्या कर लेते हैं, गुणन कर लेते हैं या मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन के बाद पैकिंग कर लेते हैं बीजों की या सीड्स की, और फिर इनका फार्मर्स में या किसानों के अंदर इनका डिस्ट्रीब्यूशन या वितरण कर दिया जाता है। ठीक है भाई, तो ये है कंप्लीट मेथड जीसीए के लिए आवर्ती वर्ण या रिकरेंट सिलेक्शन फॉर जीसीए के लिए। ये है
इसकी जनरलाइज्ड आउटलाइन या व्यापीकृत रूपरेखा। तो यही आप लोग मेन एग्जाम के अंदर बनाओगे। उसके बाद है एससीए के लिए आवर्ती वर्ण या रिकरेंट सिलेक्शन फॉर एससीए। तो ये बिल्कुल जो दूसरी मेथड हमने की है जीसीए के लिए उसके बिल्कुल समान है ये, लेकिन कुछ डिफरेंसेस हैं या अंतर हैं। कौन कौन से हैं वो हम लोग देख लेते हैं अभी। सबसे पहला, यहाँ पे एससीए परीक्षण किया जाता है ना। इससे पहले वाली जो मेथड थी उसमें हमने क्या किया था, जीसीए परीक्षण किया था, जबकि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एससीए टेस्ट या एससीए परीक्षण करेंगे। ठीक है। और फिर हम लोग ये देखेंगे कि कौन से ऐसे पौधे हैं या कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जो उच्च जीसीए या उच्च एससीए या हाई एससीए प्रदर्शित करते हैं या प्रेजेंट करते हैं। ठीक है। फिर उनका क्या कर लेंगे, सिलेक्शन कर लेंगे और फिर उनके स्वपरागण से या उनके सेल्फ पॉलिनेशन से जो हमें सीड मिलेंगे या बीज मिलेंगे उनको एकत्रित करके, ठीक है, और फिर उनसे एकल पादप संततियां या इंडिविजुअल प्लांट प्रोजेनिस ग्रो करवाएंगे। ठीक है। डिफरेंस इतना ही है, बाकी सारी की सारी जो प्रक्रियाएं हैं जो हमने दूसरी मेथड के अंदर पढ़ी हैं, यानी जीसीए के लिए आवर्ती वर्ण जो किया है, बाकी सारी की सारी एक्टिविटीज़ उसके समान रहती हैं। बस वहाँ पे जीसीए परीक्षण की जगह पे क्या करना है, हमें एससीए परीक्षण करना है। इस विधि का जो प्रस्ताव था, है ना, वो किसने दिया था, हल ने दिया था 1945 में, 1945 में हल के द्वारा इसका प्रस्ताव दिया गया था। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है अभी। इस प्रजनन विधि के द्वारा अगर हम किस्म को विकसित करते हैं तो उपज के अंदर या यील्ड के अंदर जो एवरेज इंक्रीमेंट है या औसतन जो वृद्धि है वो कितनी होती है, अभी प्रति वर्ण चक्र या पर सिलेक्शन साइकिल 5.5% की होती है। ठीक है। तो प्रति वर्ण चक्र या पर सिलेक्शन साइकिल 5.5% उपज या यील्ड बढ़ जाती है। ठीक है। तो ये चीज़ आपको इसमें ध्यान में रखनी है। उसके बाद लास्ट इसमें आता है अभी व्युत्क्रम आवर्ती वर्ण, या इसको बोल देते हैं रेसिप्रोकल रिकरेंट सिलेक्शन। ठीक है। अब इसका क्या मतलब है अभी रेसिप्रोकल, इसमें हम लोग क्या करते हैं अभी, दो पादप समष्टियों यानी कि दो प्लांट पॉपुलेशंस ए व बी, है ना, ए और बी हमने नाम दे दिया है, इनमें हम लोग क्या करते हैं अभी, साथ साथ आवर्ती वर्ण करते हैं व सुधार करते हैं। इससे पहले हमने जितनी भी प्लांट पॉपुलेशंस पढ़ी हैं, है ना, जितनी भी प्रजनन विधियां पढ़ी हैं, सॉरी, तो उन प्रजनन विधियों के अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक ही प्लांट पॉपुलेशन को इम्प्रूव करते हैं या एक ही पादप समष्टि को सुधारते हैं। लेकिन इस विधि के अंदर हम लोग दो पादप समष्टियों को या दो प्लांट पॉपुलेशंस को साइमल्टेनियसली या साथ साथ सुधार सकते हैं। ठीक है। साथ साथ उनमें क्या कर सकते हैं, आवर्ती वर्ण या रिकरेंट सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है। तो इनको हम लोग ए और बी जो है वो नाम दे सकते हैं। तो ये हम लोग कैसे करते हैं, समष्टि ए में सुधार के लिए अगर हम पॉपुलेशन ए को, प्लांट पॉपुलेशन ए को हम लोग इम्प्रूव करना चाहते हैं तो उसके लिए जो परीक्षक है या टेस्टर है वो कौन सा होता है, समष्टि बी या पॉपुलेशन बी होती है। और समष्टि बी में सुधार के लिए यानी कि प्लांट पॉपुलेशन बी में इम्प्रूवमेंट के लिए जो टेस्टर है या परीक्षक है वो कौन सा होता है, समष्टि ए या पॉपुलेशन ए होती है। ठीक है। तो दोनों प्लांट पॉपुलेशंस या दोनों पादप समष्टियां एक दूसरे के लिए परीक्षक का काम करती हैं या एक दूसरे के लिए टेस्टर का कार्य करती हैं। ठीक है। इसीलिए दोनों प्लांट पॉपुलेशंस में या दोनों पादप समष्टियों में साथ साथ सुधार या इम्प्रूवमेंट जो है वो किया जा सकता है। ठीक है। कैसे हम लोग करते हैं इसको वो हम लोग देखेंगे। इसमें आपको तीन वैज्ञानिकों के नाम ध्यान में रखने हैं अभी, कि आपसे ये पूछा जा सकता है कि इस विधि का जो सुझाव है या इस मेथड का जो आइडिया है वो किसने दिया था। तो 1949 में 1949 में तीन वैज्ञानिकों के द्वारा या तीन साइंटिस्ट्स के द्वारा इस विधि का या इस मेथड का आइडिया दिया गया था। तो इसमें इनके नाम कौन से हैं अभी, कॉम्स्टॉक, रॉबिन्सन एंड हार्वे। ठीक है। तो इन तीन वैज्ञानिकों के नाम आपको इसमें ध्यान में रखने हैं। अब अपने लास्ट में इसकी देख लेते हैं व्यापीकृत रूपरेखा या जनरलाइज्ड आउटलाइन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो भी फर्स्ट ईयर या प्रथम वर्ष हम लोग क्या करेंगे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा समष्टि ए पॉपुलेशन ए है और दूसरी तरफ पॉपुलेशन बी या समष्टि बी है। तो दोनों का एक दूसरे के साथ हम लोग क्या करवाएंगे, परीक्षक के रूप में या टेस्टर के रूप में यूज करते हुए क्रॉस करवाएंगे।
ठीक है। तो इसलिए जो एरो के निशान हैं वो दोनों तरफ है, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर या प्रथम वर्ष हम लोग क्या करेंगे, जो पॉपुलेशन ए है या समष्टि ए है उसके उत्कृष्ट पौधों का वर्णन कर लेते हैं, या सुपीरियर प्लांट्स का हम लोग सिलेक्शन कर लेते हैं, ठीक है। और साथ में क्या करते हैं अभी, स्वपरागण व बी परीक्षक से संकरण कराते हैं, ठीक है। उसमें सेल्फ पॉलिनेशन करवाते हैं और साथ में जो बी टेस्टर होगा उसके साथ उसका हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं। तो ये तो है ए पॉपुलेशन के लिए या समष्टि ए के लिए। बी समष्टि के लिए अगर अपने बात करें तो बी के उत्कृष्ट पौधों का वर्णन कर लेते हैं, है ना। जो सुपीरियर प्लांट्स होते हैं बी के, उनका सिलेक्शन कर लेते हैं और फिर क्या करते हैं, स्वपरागण या सेल्फ पॉलिनेशन होने देते हैं। और साथ में ए को, समष्टि ए के जो पौधे हैं उनको परीक्षक की तरह या टेस्टर की तरह यूज करते हुए हाइब्रिडाइजेशन या संकरण करवाते हैं, ठीक है। तो दोनों पादप समष्टियां या दोनों प्लांट पॉपुलेशंस एक दूसरे के लिए टेस्टर या परीक्षक का काम कर रही हैं, ठीक है। उसके बाद फिर दूसरे वर्ष हमें क्या करना है, तो दूसरे वर्ष हमें जो क्रॉसित बीज हमने लिए हैं समष्टि ए में, जो हमने हाइब्रिडाइजेशन या क्रॉस करवाया है उसके क्रॉसित बीज ले लेते हैं, और समष्टि बी जो है उसके भी क्रॉसित बीज ले लेते हैं। अलग अलग प्लॉट्स के अंदर हम लोग क्या करते हैं अभी, पुनरावर्तित उपज परीक्षण करते हैं या रेप्लिकेटेड यील्ड ट्रायल करते हैं, ठीक है। और इन ट्रायल, ये जो ट्रायल्स हैं इनसे हमें क्या पता चलता है, जो उच्च एससीए वाले या हाई एससीए प्रदर्शित करने वाले प्लांट्स होते हैं या प्लांट प्रोजेनिज होते हैं, उनका आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं या उनकी पहचान कर लेते हैं, ठीक है। पहचान कर ली तो हमें पता चल गया कि कौन कौन से प्लांट्स इन पादप समष्टियों के अंदर उच्च एससीए या हाई एससीए प्रदर्शित कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो उपज परीक्षण है या रेप्लिकेटेड यील्ड ट्रायल्स हैं ये अलग अलग किए जाते हैं, तो सेपरेटेड हैं, पृथक हैं। उसके बाद तीसरे वर्ष हम लोग क्या करेंगे भी, जो उच्च एससीए वाले पौधे होंगे उनके जो स्वपरागित बीज होंगे, है ना, जो सेल्फ पॉलिनेटेड सीड्स होंगे, उनको हम लोग उगाएंगे तीसरे वर्ष या थर्ड ईयर, ठीक है। और उनको उगाते कैसे हैं अभी, अलग अलग पंक्तियों के अंदर, अलग अलग रोज के अंदर, और इनसे क्या डेवलप करते हैं अभी, एकल पादप संततियां या इंडिविजुअल प्लांट प्रोजेनिज डेवलप कर लेते हैं, ठीक है। और फिर ये जो इंडिविजुअल प्लांट प्रोजेनिस हैं, एकल पादप संततियां हैं, इनमें आपस में संकरण करवाते हैं, हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं इन ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, सभी संभव संयोजनों में हम लोग संकरण करवा देते हैं, ठीक है। और सभी जो संकरण हैं या जितने भी हाइब्रिडाइजेशंस हैं उन सभी से जो बीज प्राप्त हुए हैं या सीड हमने एकत्रित किए हैं, कलेक्ट किए हैं, उनको इक्वल अमाउंट के अंदर या समान मात्रा के अंदर मिश्रित कर लेते हैं, ठीक है। तो ये 3 वर्षों की जो क्रियाएं हैं इनको कंबाइंडली या सामूहिक रूप से हम लोग क्या बोलते हैं, एक वर्ण चक्र या एक सिलेक्शन साइकिल हम लोग बोल देते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि कम से कम 2 सिलेक्शन साइकिल हमें कंप्लीट करने हैं। तो दूसरा सिलेक्शन साइकिल या दूसरा वर्ण चक्र कब शुरू होता है अभी, 4th ईयर या चौथे वर्ष। तो चौथे वर्ष हमें जो चौथे वर्ष प्लांट पॉपुलेशंस या पादप समष्टियां हमें विकसित करनी है, तो ये जो हमने मिश्रित बीज प्राप्त किए हैं या मिक्स्ड सीड हमने कलेक्ट किए हैं, इनको अलग अलग फील्ड्स के अंदर उगाते हैं और इनसे क्या मिलता है हमें, कंपोजिट पॉपुलेशंस मिलती हैं या सम्मिश्र समष्टियां इनसे प्राप्त होती हैं। तो ए पॉपुलेशन अलग हो जाएगी और बी के लिए अलग हो जाएगी, ठीक है। तो मिश्रित बीजों को उगा लिया, मिक्स्ड सीड्स को हमने ग्रो करवा लिया और कंपोजिट पॉपुलेशंस हमने डेवलप कर ली हैं। और फिर फर्स्ट ईयर की जो क्रियाएं हैं या प्रथम वर्ष की जो क्रियाएं हैं उनको रिपीट करते हैं या दोहराते हैं, ठीक है। और फिर 5th ईयर में चले जाते हैं। 5th ईयर में क्या करेंगे, जो सेकंड ईयर की क्रियाएं हैं या सेकंड ईयर जो भी एक्टिविटीज़ हमने की थी उसको रिपीट करते हैं या दोहराते हैं, ठीक है। तो इसमें पुनरावर्तित उपज परीक्षण किया जाता है, रेप्लिकेटेड यील्ड ट्रायल किया जाता है, और हाई एससीए वाले या उच्च एससीए वाले जो पौधे हैं उनकी पहचान की जाती है, ठीक है। और ये जो परीक्षण करना है, उपज परीक्षण या पुनरावर्तित उपज परीक्षण, ये अलग अलग फील्ड्स के अंदर या अलग अलग खेतों के अंदर हमें ये करना है, ठीक है। 5th ईयर कंप्लीट हो गया। उसके बाद 6th ईयर हम लोग क्या करेंगे भी,
थर्ड ईयर की क्रियाओं को दोहराते हैं। तो थर्ड ईयर या तीसरे वर्ष हमने जो भी एक्टिविटीज़ की थी उनको रिपीट कर लेते हैं। तो इसमें हम लोग एकल पादप संततियाँ या इंडिविजुअल प्लांट प्रोजेनिस ग्रो करवाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने 2 सिलेक्शन साइकिल या 2 वर्ण चक्र पूरे कर लिए हैं। कितने वर्षों में पूर्ण होते हैं ये? 6 वर्षों के अंदर या 6 ईयर्स के अंदर ये कंप्लीट होते हैं। उसके बाद 7th वर्ष या 7th ईयर हम लोग क्या करते हैं अभी? प्रारंभिक उपज परीक्षण करते हैं, इनिशियल यील्ड ट्रायल करते हैं, ठीक है। अलग अलग प्लॉट्स के अंदर अलग अलग करेंगे दोनों प्लांट पॉपुलेशंस के लिए। और अगर ये सीड्स या बीज जो हैं प्रारंभिक उपज परीक्षण पास कर जाते हैं तो फिर इसका किया जाता है कोऑर्डिनेटेड यील्ड ट्रायल या समन्वित उपज परीक्षण। 3 वर्षों के लिए किया जाता है, 8वें से 10वें वर्ष, 8th, 9th एंड 10th ईयर। तो 3 वर्षों तक लगातार समन्वित उपज परीक्षण या कोऑर्डिनेटेड यील्ड ट्रायल किया जाता है। अगर इस टेस्ट में ये पास हो जाते हैं, इन प्लांट पॉपुलेशंस के जो सीड्स हैं पास हो जाते हैं, तो फिर हम लोग इन बीजों को नई वैरायटी के रूप में या नई किस्म के रूप में मार्केट में रिलीज कर देते हैं या विमोचित कर देते हैं, ठीक है। तो उसके बाद फिर अलग अलग प्लॉट्स में, बड़े प्लॉट्स के अंदर या बड़े फील्ड्स के अंदर इनका गुणन किया जाता है, मल्टीप्लिकेशन किया जाता है इन बीजों को उगाकर, और फिर इन बीजों की पैकिंग की जाती है पैकेट्स के अंदर, और फिर इन पैकेट्स का हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन या वितरण कर देते हैं किसानों के अंदर। तो इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं कि 2 अलग अलग पादप समष्टियाँ या प्लांट पॉपुलेशंस में साथ साथ या साइमल्टेनियसली हम लोग क्या कर सकते हैं? सुधार या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो ये खास बात होती है रेसिप्रोकल रिकरेंट सिलेक्शन या व्युत्क्रम आवर्ती वरण की। तो ये थी भी सारी की सारी मेथड्स क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स या परपरागित फसलों। तो ये था भी अपना आज का लेक्चर।